हेलो एवरीवन। हम अपने नए चैप्टर के साथ हाजिर हैं और इस चैप्टर में हम डिक्शनरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर में हमने लिस्ट को देखा था, तो मैंने थोड़ा डिक्शनरी के बारे में भी पढ़ा है, तो मैं आपको बताता चलूँ डिक्शनरी कैसे यूज़ होती है और लिस्ट और डिक्शनरीज़ में क्या डिफरेंस है। बेसिकली जैसे हम लिस्ट को हमने आपने लास्ट चैप्टर में तो चेक कर ही लिया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर कार का वेरिएबल लेते हैं टोयोटा और 25 सुजुकी 50। अब बेसिकली ये इसको मैपिंग नहीं करता, ये हमें एक तरीके से हमने ये चार डिफरेंट वैल्यू सेव करी हैं। डिक्शनरी जो हम यूज़ करते हैं वो बेसिकली मैपिंग के लिए हम यूज़ करते हैं और इन लिस्ट और डिफरेंस में यही फ़र्क है कि हम जो है वो इसकी कीज़ के ज़रिए हम कोई भी उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ जो हैं वो उसको कॉल करा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं इसी को चेंज करता हूँ टोयोटा सेमीकोलन 50 कॉमा सुजुकी सेमीकोलन 80। अब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये एक डिक्शनरी की सूरत में मेरे पास सेव हो गई है। मुझे किसी की पर्टिकुलर वैल्यू कॉल करानी होगी तो मैं उसकी की के साथ उसको कॉल करवा सकता हूँ। जस्ट लाइक यू कैन सी कि अब ये जो है वो 50 वैल्यू मेरे पास प्रिंट हो चुकी है। इसी तरीके से मुझे इसकी लेंथ प्रिंट करानी होगी तो ये मुझे बता देगा कितने आइटम मेरे पास जो है वो इस टाइम पे कार के अंदर मौजूद हैं। 2 आइटम है। ये बड़ा यूज़फुल है पाइथन में अगर आपको डेटा स्टोर करना है विद द कीज़ और आप जो है इसको कहीं से भी बड़े डेटा को इस में से कोई सी भी वैल्यू उसकी की के से कॉल करा के उसकी वैल्यू कॉल करा सकते हैं। इसी तरीके से इसमें डेल का फंक्शन भी यूज़ होता है। कार अब मैं सुजुकी को फॉर एग्ज़ाम्पल डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, तो आप देखें उसने एक आइटम डिलीट कर दिया। आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि जब मैं इसको अब कार प्रिंट करूँगा तो इसमें से सुजुकी डिलीट हो चुका है। इसी तरीके से एक चीज़ इसकी और बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये इम्पॉर्टेंट है कि इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कीज़ को रिपीट कर देता हूँ तो वो मुझे क्या प्रिंट करेगा, वो मुझे सिर्फ लास्ट आइटम प्रिंट करेगा। अब जितने भी मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ऐड करा दूँ वो मुझे सिर्फ लास्ट वैल्यू प्रिंट करेगा। तो ये इसमें आपको मेक श्योर करना है कि कीज़ जो है वो डिफरेंट हो। सो इस लेसन में बस इतना ही था। फ़िलहाल जो है डिक्शनरीज़ का यूज़ किस तरीके से कीज़ और हम एक रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या इसमें लर्न किया है। इसमें हमने ये लर्न किया कि हम किस तरीके से मैपिंग यूज़ कर सकते हैं डिक्शनरीज़ में और किस तरीके से इसकी वैल्यूज़ कॉल करा सकते हैं। लैंग वगैरह का फंक्शन है और की हमेशा जो है वो यूनिक होनी चाहिए। दैट्स इट फॉर दिस लेसन। और अब हम नेक्स्ट लेसन के लिए मूव करेंगे फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज़ स्टे सब्सक्राइब और आप इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करते रहें ताकि मैं मज़ीद वीडियोस आपके लिए डालूँ और मैं ख़ुद भी सीख रहा हूँ, जैसे मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, और मैं आपको भी जो बेसिक है पाइथन की वो बताता चलूँ। आगे बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो फ़िलहाल ये बिगनिंग है, तो हम बहुत डीप जाएंगे अभी पाइथन में। तो मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, तो मैंने आपको भी बेसिक सी चीज़ें बतानी है। तो हमने अभी तक जो है वो 5 चैप्टर्स में वेरिएबल्स हो गए, लिस्ट हो गई, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए और आज हमने डिक्शनरी भी देख लिया। तो अभी हमें बेसिक की जो ये 4-5 चीज़ें थी वो इसके सिंटैक्स समेत किसका क्या यूज़ है ये हमें मालूम हो चुका है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।